हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के सेक्शन बी के आगे के क्वेश्चन का। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, पार्ट 2 भी मैंने बना दिया और पार्ट 3 में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? तो जैसा कि इंग्लिश का पेपर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सब बात कर लिया था कि करेक्ट सेंटेंस रीवर्डिंग कैसे बताते हैं और इनडायरेक्ट स्पेलिंग कैसे चेंज करते हैं और एक्टिव स्पेसिस बता दिया था मैंने। आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आज दोस्तों हम इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छा पार्ट है। देखिए 2 अंक का आता है, मैं इसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। प्रीपोजिशन के बारे में आज बताऊंगा। अगर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं, 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी प्रीपोजिशन छोड़ के नहीं आएंगे आप लोग। ठीक है, सभी कर लेंगे। तो वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर। ठीक है, तो देखिए प्रीपोजिशन बहुत ही मैंने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताऊंगा। ठीक है, बेसिक पहले क्लियर करूंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं आज क्वेश्चन ये कराऊंगा कि 2020 में जितने मॉडल पेपर में, चाहे 2020 के जितने एग्जाम हुए थे और 2020 में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, विथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा और रूल भी बताऊंगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड रूल्स, कुछ रूल्स देख लेते हैं जो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, पहले इसका हम रूल देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं, देखिए यहाँ पे सुनिए कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पोजिशनल रिलेशन स्थापित करते हैं। कह रहा है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के दूसरे वाक्यों के साथ क्या करता है, पोजिशनल रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे समझिए, जैसे बीजे इज सिटिंग ऑन द टेबल। बीजे कहाँ बैठा है, टेबल पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू ऑन लगा है ये एक रिलेशनशिप बता रहा है कि कहाँ पे बैठा है, तो टेबल के ऊपर बैठा है। जैसे ही डज नॉट डिपेंड अपॉन हिज फादर, वह डिपेंड नहीं है अपने पापा के ऊपर। ठीक है, तो वह किस पे ऊपर नहीं है, अपने पापा के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपान ऑन ये जो 2 प्रीपोजिशन दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दूसरे वाक्य से क्या कर रहा है, एक पोजिशनल रिलेशन स्थापित कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रीपोजिशन के प्रकार। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार हैं। पहला है पोजिशनल प्रीपोजिशन, और पोजिशनल प्रीपोजिशन में इन, एट, ऑन, ईटीसी आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मोमेंट प्रीपोजिशनल, इन, इनटू, आउट ऑफ, ईटीसी। और तीसरा होता है पोजिशनल एंड मोमेंट प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे बिलो, अंडर, बियॉन्ड, अक्रॉस, ईटीसी। ठीक है, सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और चौथा होता है टाइम प्रीपोजिशन, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, सिंसियर, टाइम को दर्शाता है। और पांचवा होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो फ्रेजल वर्ब को दर्शाते हैं, जैसे इन, एडिशनल टू, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ 5 प्रकार के प्रीपोजिशन के प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहले रूल पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ेंगे। तो पहला प्रीपोजिशन के साथ पहले हम रूल देखते हैं किसका, इनका। देखिए इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग वहाँ करते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के अंदर दिखाने के लिए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट ये हो गया कि किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरे वस्तु के अंदर दिखाने के लिए। कह रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एवं कुछ निश्चित शब्द जैसे बिलीव्स हुआ, फेल हुआ, मास्टर हुआ, एडॉप्ट हुआ आदि के लिए। और कहीं भी बिलीव्स, फेल, मास्टर, एडॉप्ट दिखाए दे, तुरंत जानिए कि वहाँ पे इनका प्रयोग होगा। और कह रहा है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए भी, और किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के अंदर दिखाने के लिए भी किया जाता है इनका प्रयोग। चलिए तब प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन का, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। बस आप ये याद कीजिए कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये जो शब्द आपको मैं लिखा हूँ, जिसके अंडरलाइन किया हूँ, इसको तो तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। चलिए तो पहला आपका प्रीपोजिशन कंप्लीट होता हुआ इनका। अब हम दूसरे प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे प्रीपोजिशन ऑन है। अब ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं आप ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑन का प्रयोग वहाँ करते हैं, देखिए ऑन का प्रयोग कि किसी वस्तु के नियत स्थान को, किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के ऊपर दिखाने के लिए, दिन व तारीख बताने के लिए, वह कुछ निश्चित शब्द जैसे रेली, काल, डिपेंड, इंस्टेंस, कंग्रेचुलेट, सेम आदि के लिए। तो उनका प्रयोग समझ में आ गया आप लोगों की, किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के ऊपर दिखाने के लिए, दिन व तारीख भी बताने के लिए, एंड कुछ निश्चित वाक्य जैसे रेली आ जाएगा, काल, डिपेंड, इंसिस्ट आ जाएगा, कंग्रेचुलेट आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इनके लिए हम किसका, ऑन का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा ऑन का। अब हम बढ़ेंगे तीसरे, ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो कह रहा है यह कि वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए, वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए, रेट बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एवं निश्चित शब्द कुछ जैसे लुक हुआ, लफ हुआ, एम हुआ, नोक हुआ, अराइव हुआ, गुड हुआ, स्लो हुआ आदि के लिए किया जाता है ऐड का प्रयोग। तो ऐड का प्रयोग समझ में आ गया। एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, एक तो रेट बताने के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, एवं कुछ वाक्य जो है लुक, लव, एम, नोक, अराइव, गुड, स्लो और कहीं भी आ जाए समझ लीजिए कि ऐड का प्रयोग होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ याद होना चाहिए जितना कंडीशंस में बता रहा हूँ। तो ऐड का प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चौथा पढ़ेंगे इनटू का प्रयोग, ठीक है। आप देखिए इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं। कह रहा है कि इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर किसी वस्तु के आने पर किया जाता है। इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर आने की ओर, किसी वस्तु के आने की ओर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर किसी वस्तु के आने पर किया जाता है। तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग क्लियर हो गया। तो प्रैक्टिस कराऊंगा अभी जस्ट, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए पांचवा कह रहा है फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम का प्रयोग कह रहा है चेंज ऑफ प्लेस। अगर आप प्लेस को चेंज करते हो तो कह रहा है चेंज ऑफ प्लेस को दिखाने हेतु, फॉर्म्स में हुए परिवर्तन को दिखाने हेतु निश्चित शब्द जैसे यहाँ पे एक्सक्लूड, मेड, एस्केप्ड, पार्टेड और डिफर, इन वाक्यों के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज ऑफ प्लेस को और फॉर्म में हुए परिवर्तन को दिखाने के लिए आइए जो निश्चित शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इनके साथ किया जाता है फ्रॉम का प्रयोग। चलिए अगर फ्रॉम का प्रयोग क्लियर हो गया हो तो हम बढ़े फॉर के प्रयोग और प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। देखिए फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने हेतु, रेसिप्रोकेशन दिखाने हेतु, निश्चित शब्द जैसे स्टार्ट, विश, लुक, होप, केयर, काल आदि के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैं निश्चित शब्द दिखा रहा हूँ इसको तो याद होना ही चाहिए, और पीरियड ऑफ टाइम भी दिखाने के लिए और रेसिप्रोकेशन दिखाने के लिए भी किया जाता है फॉर का प्रयोग। चलिए फॉर का प्रयोग अगर क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन और बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका आ गया सातवां ऑफ। अब ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अधिकार दिखाने, राय बताने, बीमारी से मृत्यु होने का संदर्भ दिखाने तथा निश्चित शब्द जैसे ड्रीम, डाई, बोस्ट, कंसिस्ट, फाउंड, मेड, इन सभी के साथ भी आपका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं। अधिकार दिखाने, राय बताने, बीमारी से मृत्यु होने का संदर्भ दिखाने तथा निश्चित शब्द ड्रीम, डाई, बोस्ट, कंसिस्ट, फाउंड, मेड के साथ आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नोट आप लोग कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं, ठीक है। आठवां देखिए टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चेंज ऑफ प्लेस को बताने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जैसे सुपेरियर, जूनियर आदि के साथ, और कुछ निश्चित शब्द जैसे आपके एग्री, अटेंड और कंट्रीब्यूट, बिलोंग आदि के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिख दिया हूँ टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख कर याद कर सकते हैं टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए टू का प्रीपोजिशन हो गया तो हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन बढ़ते हैं नाइन्थ। और ओवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए ओवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कह रहा है किसी ऊंची चीज़ की अवस्था बताने के लिए, किसी ऊंची चीज़ की अवस्था बताने के लिए जो स्पर्श में न हो, निश्चित शब्द के लिए भी किया जाता है जैसे कमांड, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, डिस्प्यूट, ठीक है। तो ओवर का प्रयोग क्या कर रहा है कि किसी ऊंची चीज़ की अवस्था बताने के लिए जो स्पर्श में न हो वहाँ प्रयोग किया जाता है, और कुछ निश्चित शब्द जैसे कमांड, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, डिस्प्यूट, इन शब्दों के लिए भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाइन्थ प्रीपोजिशन आपको क्लियर होता है। लास्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और 10वां आपका अबाउट है, ठीक है। अब अबाउट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे अबाउट का प्रयोग ओपिनियन बताने के लिए, पहली बात कहाँ, ओपिनियन बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और निकट भविष्य में होने वाले काम की संभावना हेतु, और निश्चित शब्द कुछ एनेक्सियस, कैरियस, कंप्लेन, इन्फॉर्मेशन आदि के साथ। तो ओपिनियन बताने के लिए अबाउट का प्रयोग, इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जो निकट समय में भविष्य में होने वाले होते हैं उसके लिए अबाउट का प्रयोग किया जाता है, और कुछ निश्चित शब्द जैसे एनेक्सियस, कैरियस, कंप्लेन, इन्फॉर्मेशन आदि के साथ भी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो बस यही टोटल 10 आप में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर 10 तैयार है तो आप 100% उन क्वेश्चनों को, प्रीपोजिशन को सही करके आएंगे। अगर आप ये 200 क्लियर हो गया तो हम प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके।
देखिए तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, वो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे देगा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन देयर अंडर। कह रहा है कि कोई चूज कीजिए एक एग्जैक्ट प्रीपोजिशन और फिल कीजिए उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। चलिए 2020 आल सेट करेंगे, 2020 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि द रिंग इज मेड डॉट 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 गोल्ड। आप भराएगा कि ऑन भराएगा कि इन भराएगा। तो अभी जस्ट यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया है आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों कि ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जहाँ ड्रीम डाइट बोस्ट कंसिड फाउंड मेड, यहाँ पे क्या गया मेड। मैंने बताया था कि अगर मेड आ जाए तो तुरंत समझ लीजिए कि ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख भी रहे हैं कि मेड आ गया, तो मेड आ गया तो मेड किया गया, अब तो ऑफ ही भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑफ। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब रिंग बनती है किनकी, सोने की बनती है। ठीक है, तो देखिए वेरी सिंपल, मेड से आप भर दिए आप लोग। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरीवन लाफ्ड डॉट 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 हिम, एट भराएगा कि ऑन भराएगा कि फॉर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत मैंने अच्छे ढंग से बताया था कि एट का प्रयोग कहाँ होगा। मैंने बताया था कि लाफ का अगर लाफ आ जाता है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड व थर्ड फॉर्म, अगर लाफ आ जाता है समझिए एट का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर ये बात आपको मालूम रहेगा तुरंत करके आएंगे, छोड़ देंगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि छोड़ के आएंगे आप लोग। देखिए एवरीवन लाफ्ड आ गया, एट भरना ही भरना है हमको, बात खत्म। तो यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। बताइए आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द कैट जंप। आप ये सोचिए द कैट जंप, जो बिल्ली जंप करती है टेबल के ऊपर, तो क्या होगा अपॉन टेबल। ठीक है, ऑन मतलब भी ऊपर होता है, अपॉन होता है। ऑन मतलब वहाँ पे कि जो चीज़ स्थिर हो, और अपॉन का प्रयोग वहाँ करते हैं कि वहाँ ऊपर तो हो लेकिन हलचल करती हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे पेन अगर रख देता हूँ तो ये स्थिर है पेन, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बिल्ली जंप कर रही है, मतलब कार्य कर रही है वहाँ पे, तो इसलिए अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, अपॉन भरेंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, आप लोग को ऑन और अपॉन में अंतर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कह रहा है कि व्हाट इज टाइम योर वॉच। तुम्हारे घड़ी में क्या समय हो रहा है। तो व्हाट इज टाइम, अब बाई यहाँ पर होगा, क्या होगा, बाई का प्रयोग होगा कि तुम्हारे घड़ी के द्वारा क्या समय हो रहा है, तुम्हारे घड़ी के द्वारा क्या समय हो रहा है। ठीक है, इसलिए बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वी आर प्राउड डॉट 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 आवर कंट्री। अभी इन भरा होगा कि आप भरा कि एट। मैंने बताया था दोस्तों आपके प्रयोग में कि अधिकार दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप का प्रयोग। मुझे पूरा अधिकार है भाई, मैं अपने देश पे कह सकता हूँ कि मैं अपने देश पे क्या कर सकता हूँ, गर्व कर सकता हूँ, हमें अपने देश पे गर्व है। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रयोग कर सकता हूँ क्योंकि पूरा अधिकार है, मैं अपने देश पे गर्व करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन आई एम प्राउड ऑफ, यहाँ पे भी प्राउड ऑफ, कभी भी प्राउड आज समझिए को आपका प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है। देखिए मेरे मतलब मेरे ही मान लीजिए मेरा ही कोई भी आपका, आप ही किसी के पुत्र हो तो आपके पापा का पूरा अधिकार आप पे कि आपके पापा कह सकते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मैं बहुत गर्व करता हूँ अपने सन पे, अपने बेटे पे। ठीक है, तो आपका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए भी किया जाता है, प्राउड के बाद भी आपका प्रयोग किया जाता है ये भी। तो देखिए इस प्रकार अगर आप प्रीपोजिशन पढ़े हैं, जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर उस तरह याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।